स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स इज फायर्ड फ्रॉम अ गन with a velocity of 100 meters per second. Find the recoil of the gun if its mass is 5 kg. अब जैसा कि फिगर में स्टूडेंट्स आपको जो है वो एक दिखाया गया शूटर जो कि जिसके पास गन है और उससे एक बुलेट उसने फायर की है। अगर आप देखें कि हम इसमें से क्या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट से, यानी कि वो चीज़ें जो हमें नोन है और वो चीज़ें जो हमें अननोन है वो सारा हम डाटा में लिख देंगे। सबसे पहले हमें मास ऑफ द बुलेट गिवन है, ठीक है, जिसे मैं एम बी से डिनोट कर रही हूँ। मास ऑफ द बुलेट जो कि हमारे पास 20 ग्राम है और उसको हमने फायर किया गन से, जिस और उस किस वेलोसिटी से वो गन से बाहर निकली है, यानी कि वी बी, यानी कि बुलेट की जो वेलोसिटी है बी जो है वो बुलेट को शो करी है, वो हमारे पास कितनी है 100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन इफ इट्स मास इज 5 kg, यानी कि मास ऑफ द गन जो है जिसे मैं mg से डिनोट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितनी है 5 kg है और आपने रिकॉइल फाइंड आउट करनी है, यानी कि vg आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसका रिकॉइल का क्या मतलब है, इस चीज को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स डायग्राम के जरिए। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, जो कि हमने जो है वो किस में पढ़ा था, हमें न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, उसी इंटेंसिटी से वो एक्ट कर रहा होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अब यहाँ भी इसी तरह का केस है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि शूटर जो है वो गन में से बुलेट को फायर करता है, जैसे ही बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, एज अ रिजल्ट जो है ये गन जो है ये थोड़ा सा बैकवर्ड पुश करती है, और यानी कि अगर आपने इसे शोल्डर पे रखा है तो आपका शोल्डर जो है वो उसके ऊपर एक पुश लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं कि रिकॉइल ऑफ द गन, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, यानी कि जो एज अ रिएक्शन जो फोर्स लग रही होती है जब आप बुलेट को फायर कर देते हैं, एज अ रिएक्शन जो आपके ऊपर एक फोर्स लगती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिकॉइल गन। हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि वी जिस वेलोसिटी से वो गन पीछे की तरफ मूव करेगी वो वेलोसिटी हमें जो है वो मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर हम देखें सोल्यूशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब सोल्यूशन में हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें मास और वेलोसिटी दी गई है गन की, ठीक है, और मास ऑफ द बुलेट की मास और वेलोसिटी दी गई है हमें, और गन का मास हमें दिया गया और वेलोसिटी हमने नोन करनी है। तो हम जानते हैं कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो तो मोमेंटम कहलाता है हमारे पास, ठीक है, और मोमेंटम भी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि मूविंग मास की प्रॉपर्टी है कि उसके पास मोमेंटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ भी हमारे पास मूविंग मास की ही बात हो रही है। तो हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब अगर हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो स्टूडेंट उसमें हमारे पास क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, इसको हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और प्लस अगर हम करें फाइनल मोमेंटम तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 0 के बराबर होगा। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आता है हमेशा, या फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपके पास आंसर जो है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये वाली अगर हम स्टेटमेंट यूज करें और इसमें हम वैल्यूज इनपुट करते जाएंगे, इनिशियल मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारे पास जो है वो किसका है, हमारे पास गन का इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन, यानी कि mg इंटू वी जी प्लस फाइनल मोमेंटम हमारे पास बुलेट का है वी बी इंटू एम बी, ठीक है, बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है। और चले हम इसको थोड़ा सा इस तरह से भी लिख लेते हैं उसी तरीके से जिस पैटर्न से हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा है, यानी कि वी बी इंटू वी बी
एम बी इंटू वी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और प्लस हमने किया है मास ऑफ द गन प्लस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन। ये दोनों हमारे पास जो है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है, जो कि इनका जो सम है वो हमारे पास 0 के बराबर है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं डाटा में से हमने वी जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी जी को हम एक साइड पे रख लेंगे और बाकी जो जितनी टर्म्स हैं वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस एम बी वी बी होल डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, यानी कि आप ये वाली पूरी टर्म को आप जब राइट साइड पे लेके गए तो आपका माइनस साइन आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ जो चीज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम इसमें वैल्यूज इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स के माइनस का साइन आ जाएगा, एम बी की वैल्यू हमें मालूम है जो कि 20 ग्राम्स है। अब 20 ग्राम्स को आपने कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट्स केजी में, क्योंकि हमारे पास जो मैथ्स का एसआई यूनिट है, जो इंटरनेशनल यूनिट है सिस्टम्स में, वो हमारे पास केजी है। तो आप जानते हैं कि 1 केजी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। तो आप 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.02 केजी, 0.02 केजी। अच्छा, अब यही वैल्यू और बाकी हमारे पास सारे जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स वो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब कि ऐसे यूनिट्स में मौजूद हैं, तो हम बाकी वैल्यूज को इनपुट करते हैं, यानी कि 0.02 केजी, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है वी बी के साथ, जो कि हमारे पास है 100 मीटर्स पर सेकेंड। और फिर उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स के, यहाँ मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ इसको। अच्छा, और इसको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, एम जी के साथ। एम जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 5 केजी। ठीक है, 5 केजी है, सही। अब इसका जो आंसर आता है स्टूडेंट्स, हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स, आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके। हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स इसका माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड, माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स वी जी की जो वैल्यू आई है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते थे, यानी कि आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया 0.02 को 100 के साथ, और आपने उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपके पास आंसर आया माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें माइनस साइन जो है स्टूडेंट्स वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो हमने ये देखा था कि एक्शन ये परफॉर्म हमने किया स्टूडेंट्स कि हमारी जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन एज अ रिजल्ट जो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसकी वजह से वेलोसिटी के साथ नेगेटिव साइन आया है। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। तो अगर आप देखें कि अगर हम बुलेट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, तो हमारे पास जो गन की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर में माइनस साइन जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास कि गन की जो रिकॉइल है वो मूव, मतलब कि जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट।